बैक शॉक्स की अगर हम बात करें, नामीबिया को लग रहे हैं इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के राउंड में, और 2 लगातार हार के बाद नामीबिया यहाँ पर बैकफुट में जरूर है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर खुशी इस वक्त अगर अब नामीबिया की हार से अगर किसी को हो रही होगी, अगर हम बात करें और 7 टीमों में से, तो डेफिनेटली यूएई जो है वो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं प्रॉफिट नामीबिया की हर हार से गेन करता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद आप नेपाल का भी नाम यहाँ पर ले सकते हैं कि ये दोनों कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ फील कर रहे होंगे नामीबिया की हार से। वो कैसे, आगे आपको जरूर समझाएंगे दोनों का स्टैंड। लेकिन यार एक उम्मीद थी कि इस मैच में भी एक जबरदस्त हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिलेगा, क्योंकि कल हमने एक जबरदस्त हाई वोल्टेज मैच देखा, 572 के आसपास रन्स बने, और सेकंड स्कॉटलैंड का जो हाफ रहा वो देख के लगा भी कि एक बेहतरीन मैच हो सकता था। स्कॉटलैंड शायद यहाँ पहले बैटिंग कर रहा होता, क्योंकि कल जैसे हमने इनिंग्स देखा आज बिल्कुल ऑपोजिट रहा। हमने सुबह भी अपने व्यूअर्स से पूछा था कि आपको क्या लगता है कि क्या ये हाई स्कोरिंग गेम होगा, तो मैच शुरू होने तक जो वोटिंग परसेंटेज था वो करीब करीब 80 था, और जैसे ही मैच शुरू हुआ और एक जबरदस्त कोलैप्स हुआ, उसके बाद वो गिरते गिरते 55-50 और मेरे ख्याल से अब तो और नीचे आ गया होगा। जो पोल हमने सुबह करवाया था, आप जाकर कम्युनिटी में चेक कर सकते हैं। तो बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि एक हाई स्कोरिंग गेम मिलेगा, एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा 2 विजिटर्स के बीच में, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा डिसअपॉइंटमेंट नामीबिया ने यहाँ पर बयान किया है। अगर यहाँ बात करें हम फेस टू फेस की, उसके बाद इंटरेस्टिंग एनालिसिस की तरफ चलेंगे। फेस टू फेस में नामीबिया का हाल क्या रहा है, क्योंकि फर्स्ट फेस तो उनका डिजास्टर गया। बिल्कुल सही कहा आपने, और यहाँ पर बहुत ही खराब पहला फेज गया। पहला पावर प्ले की बात करें, 27 रन टीम ने बनाया और सिर्फ 1 विकेट यहाँ टीम ने गंवाया, 1 विकेट गंवाया, उसके बावजूद भी सिर्फ 27 रन बने। कल ऐसा नहीं हुआ था, कल आपने 1 विकेट जरूर गंवाए थे नामीबिया ने, लेकिन 40 तकरीबन रन भी कर दिए थे। लेकिन आज तो वो भी हद नहीं हुई और सिर्फ 27 रन बने, 50 डॉट बॉल्स खेली हैं 1 से 10 ओवर में खाली। 60 बॉलों में 50 डॉट बॉल्स, ये बयां करता है कि नामीबिया का जो क्रिकेट रहा वो किस तरीके का खराब रहा, इतना डिफेंसिव रहा है। बिल्कुल सही। और उसके बाद अगर हम मिड फेस में आए तो यहीं पर पूरी कहानी खत्म हो गई नामीबिया की। 126 रन टीम ने और जोड़े, 9 विकेट यहाँ टीम के और गिर गए और टीम पूरी ऑल आउट हो गई। 110 डॉट बॉल्स इस बीच में 11 से 40 ओवर के बीच में टीम ने खेले हैं, और पूरे इस अपने फेस में 30 यहाँ पर सिर्फ 126 रन टीम ने बनाए और 9 विकेट यहाँ पर टीम ने गंवा दिया, और पूरी टीम यहाँ पर ऑल आउट हो गई इसी बीच में। 39.2 ओवर में सिर्फ यहाँ 153 रन बनाकर पूरी टीम पैविलियन लौट गई। नामीबिया ने पूरे मिलाकर 236 बॉल्स फेस की हैं इस मैच में, और जिसमें से 160 डॉट बॉल्स गई हैं। ये अपने आप में बयान कर देता है कि किस तरीके का डिफेंसिव और कितना खराब अप्रोच जो है वो यहाँ पर निकल के आया नामीबिया के लिए। एंड अब सीधे सीधे आपसे एक सवाल है, क्या नामीबिया के बैट्समैन ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया? क्या उनकी तरफ से आपको खामियां ज्यादा नजर आई, या फिर आपको लगता है कि बॉलिंग भी बहुत शानदार हुई है? क्या आप ज्यादा क्रेडिट देना चाहेंगे स्कॉटलैंड की बॉलिंग को, ज्यादा क्रेडिट आप देना चाहेंगे, या फिर नामीबिया की जो टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ हमने देखा उसको ज्यादा क्रेडिट, उनकी बैटिंग इंटेंट को आप ज्यादा क्रेडिट देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखिए यहाँ पर बैटिंग में एरर्स हुए हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा एरर्स हुए हैं, और इतनी जल्दी एरर्स हुए, ये बड़ी हैरानी। एक दिन में अच्छा खेलना फिर दूसरे दिन में आके एरर हो जाना, ये बड़ी अजीब बात है। सेम पिच सेम ग्राउंड पर आकर आप एरर कर रहे हैं, शॉट थोड़ा लेट ले रहे हैं, बल्ले पे आप थोड़ा सा जज करने में आपको परेशानी हो रही है। यहाँ पर मैं कहूँगा बॉलिंग डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हुई है, जरूर बात करेंगे इसके बारे में। बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग हुई है यहाँ पर, लेकिन आप लेट रिएक्ट कर रहे हैं, बॉल पर लेट रिएक्ट कर रहे हैं, आप जरा सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर आपको ये आज जो ऑल आउट होना पड़ा है 153 रन पे, 285 से सीधा आप 153 पे आके गिरे हैं, ये आपकी गलती की वजह से हुआ है। सामने बॉलिंग इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं थी जितनी अच्छी पिच थी, आप पिच से ही फायदा उठा सकते थे। सामने बॉलिंग ने बेहतरीन बॉलिंग कराई है, यहाँ पर जबरदस्त लाइन और लेंथ रखा है। इसका एक एग्जांपल भी हम आपको देंगे, क्यों हम बार बार ये कह रहे हैं। लेकिन आपने एरर्स किए, आज एरर्स हमें देखने को मिली है। अगर हम बैटिंग में बात करें, लेट रिएक्ट करना, जहां बॉल है वहां पर थोड़ा सा लेट आना, आप जा रहे हैं शॉट खेलने लेकिन आप काफी लेट हो जा रहे हैं, या फिर आप जल्दी बल्ला चला दे रहे हैं, जो कि हमें कहीं ना कहीं दिखता है टेल एंडर्स में। बिल्कुल सही कहा। टेल एंडर्स करते हैं कि लेट रिएक्ट आता है, लेट बल्ला आता है या फिर जल्दी बल्ला आ जाता है, तो टॉप ऑर्डर से वो एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है। बिल्कुल सही कहा, और ये हमें काफी देखने को मिला, और हैरानी तब होती जब हमें कल भी ये चीज देखने को मिलती नामीबिया के बल्लेबाजों से, तब और ज्यादा हैरानी होती। लेकिन आज ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिली
बहुत पुअर शो। बिल्कुल, ग्रांट रासमस पहली बार अपने ओडीआई करियर में गोल्डन डक पे आज आउट हुए हैं। आज भी कई सारे रिकॉर्ड्स बने हैं, एक बार जाके कम्युनिटी टैब को चेक जरूर करिए, काफी इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सारे रिकॉर्ड जो है वो स्कॉटलैंड के नाम ही आज गए हैं। बैटिंग की बात करें, आज लोहान लॉरेंस ओपनिंग करने के लिए आए और वापस से एक ओपनिंग फेलियर नजर आया, जो कि हमें कल भी देखने को मिला और आज भी कार्ल मिचेल जो है वो बहुत ही जल्दी आउट हो गया और ओपनिंग आज भी फेलियर रही। एक लोहान लॉरेंस की इनिंग रही जो 54 रन तक, जो बहुत इंपॉर्टेंट रही कि टीम जो है वो 150 रन भी क्रॉस कर पाए, और उसमें एक और क्रेडिट नीचे जाकर ज़ेन ग्रीन का आता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लगभग 20-22 इनिंग्स ज़ेन ग्रीन की अब तक रही है, उसमें से वो 12 से 13 बार अब तक डबल डिजिट पे पहुंच चुके हैं, लेकिन वो 50 का आंकड़ा जो है वो छूने में नाकामयाब रहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या है बड़ा रीजन आपको लगता है कि ज़ेन ग्रीन जो है उनको स्टार्ट तो 12-13 बार मिला है पिछले 20 मैचों में, लेकिन वो 50 तक उनकी गाड़ी कभी पहुंचती नहीं है, हमेशा 20 से 40 के बीच में वो रह जाते हैं। नहीं, जरूर खुद की गलती है, इसमें कोई दोहराई नहीं। लगता है काम ही नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर थोड़ा सा वक्त बिताने की जरूरत है। वहां पर आप हर बॉल पर अगर वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हर बॉल पर रन्स करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिंगल हर बॉल पर लेना चाहते हैं, आप बाउंड्रीज को क्लियर हर बॉल पर करना हर बॉल पर अगर करना चाहेंगे तो यही हाल होगा। आपको अच्छा स्टार्ट मिलेगा, आप पेविलियन लौटते हुए नजर आएंगे कुछ बॉलों बाद। ये स्टार्ट मिलने पे ये बहुत बहुत ज़्यादा, जितने भी हमने क्रिकेट देखी है, हमने अमूमन देखा है कि आप जब बॉलों को ज़्यादा चेस करने जाएं, ज़्यादा हर बॉल पर अगर आप कोशिश करेंगे कि मुझे हर बॉल पर रन्स करने हैं, चाहे बेहतरीन बॉलें हों उस पर भी रन्स करने हैं, तो फंसेंगे, बैट्समैन फंसते हैं वहाँ पर। और ज़ेन ग्रीन का यही कहानी चल रही है अभी तक कि 20-25 पे आकर ये अपना जो एक मेंटलिटी है, एक फोकस जो है वो लॉन्ग इनिंग के लिए नहीं बना पाए, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए वो बना पाए, बस हो गया। बस यही उनकी कहानी है, अपना विकेट थ्रो करके चले जाते हैं जैसे आज भी उन्होंने किया है। बिल्कुल, और ये चलिए एक अच्छी बॉलिंग अटैक के सामने हो तो बात है, जैसे कि आज एक अच्छी बॉलिंग अटैक थी, लेकिन ये लगातार हो रहा है ज़ेन ग्रीन के साथ, इसीलिए ये सवाल उठना जरूरी है कि लास्ट 20 मैचेस में वो 13 बार डबल डिजिट क्रॉस कर चुके हैं और लगभग 8-9 बार 20+ क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन वो गाड़ी 50 तक सिर्फ एक ही बार कहीं ना कहीं पहुंची है। खैर, अब यहाँ बात कर रहे हैं बर्नर, उसके बाद थोड़ा बहुत जो कसर है, बर्नर्ड स्कॉट्स ने 30 का स्कोर किया, जो उनका हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी है, पहले भी 30 कर चुके हैं, वो आज भी 30 किया है, एक रन होता तो उससे ज्यादा हो जाता है, लेकिन कुल मिलाकर टीम जो है पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ 153 रन के अंदर ऑल आउट यहाँ पर हो गई। एंड बॉलिंग की डिपार्टमेंट की फाइनली बात कर लेते हैं, बॉलिंग किस तरीके की रही है, बैटिंग की बात हमने कर ली। नहीं, जरूर देखिए, बेहतरीन बॉलिंग रही है। अगर आप देखेंगे ब्रेंडन मैकमुलन को, यहाँ से आप पता लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि विकेट टेल ही आपको सब कुछ बयां करेगी कि कैसी बॉलिंग हुई है। आप देखिए, ये एग्जैक्टली हमें देखने को नहीं मिला था। अगर हम नेपाल के बॉलर से अगर हम बात करेंगे, शुरुआत में अगर आप देखेंगे, शुरू के फेज में आप देखिए यहाँ पर रन्स भी कम दिए हैं। आप ब्रेंडन मैकमुलन को देखेंगे 7 ओवर में 27 रन दिए हैं सिर्फ उन्होंने। आप इकोनॉमिकल सोचिए, इसका प्रेशर बना, विकेट मिला, मार्क वाट आए, उसके बाद साफियान शरीफ आए, उनको विकेट मिला। अब आप सोचेंगे कि क्या हुआ, क्या उखाड़ लिया 7 ओवर में 27 रन देकर। ये नहीं होता है। पार्टनरशिप जब आप करते हैं तो दूसरा बंदा भी आकर विकेट ले जाता है। क्यों? क्योंकि पहले बंदे ने इतना ज़्यादा प्रेशर ऑलरेडी डाल दिया था। ये प्रेशर उन्होंने बनाया था 7 ओवर में 27 रन देकर। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, बहुत बेहतरीन होती हैं। अगर आप पार्टनरशिप में हैं, बॉलिंग ग्रुप में एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है कि चलो मैं रन रोकता हूँ, मेरे दूसरे बॉलर हैं, मेरे साथी हैं, वो विकेट लेंगे। और एग्जैक्टली ये बहुत ज़्यादा मैं देख भी रहा था, जब मैच चल रहा था, मैच को देख रहा था, तब लगा ज़बरदस्त लाइन रख रहे थे ब्रेंडन मैकमुलन, और जिसका फ़ायदा, जिसका जो पूरा बेनिफिट है वो मार्क वाट और साफियान शरीफ को मिला, जो कि उन्होंने शुरू में स्ट्राइक कर दिया। बिल्कुल, उसका जबरदस्त स्पेल इन दोनों का रहा। अगर बात करूं, साफियान शरीफ ने 3 विकेट निकाले, मार्क वाट ने भी 3 विकेट निकाले, उनके ओवर्स पूरे नहीं हुए क्योंकि जाहिर सी बात है नाइबिया का स्पेल ही पूरा नहीं हुआ। अब यहाँ पर बात करें हाईएस्ट विकेट टेकर क्या है, माइकल लीस के बारे में। यहाँ पर आप कुछ कंपैरिजन बता रहे थे मुझे, जो आप मुझे समझा रहे थे, फाइनली एनालिसिस में भी जरूर समझाने की कोशिश करिए, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात, जरा नोटिस जरूर करिए। नहीं, जरूर देखिए, एक चीज़ है, दीपेंद्र सिंह एरी राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, आप अगर देखेंगे, और ये माइकल लीस राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, दोनों ही। आज सेम एज दीपेंद्र सिंह एरी ने कल जो किया, 8 ओवर में आई थिंक 26 रन उन्होंने दिए थे, सेम एज। सामने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ज़्यादा है नाइबिया में, तो होना ये चाहिए था कि अगर दीपेंद्र सिंह एरी, वो क्रिकेटिंग डे पे होता है कि चलिए आपको विकेट नहीं मिला, लेकिन शायद कल आपको विकेट मिल जाते। कल नाइबिया ने बेहतरीन टैकल किया, दीपेंद्र सिंह एरी को कोई विकेट मिलने नहीं दिया। आज माइकल लीस ने जिस तरीके से विकेट निकाले हैं, एक बार आप विकेट चेक करके देखिए। राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, सामने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों के उन्होंने 4 विकेटें निकाली हैं, जिसमें 3 विकेटें लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों की। बिल्कुल सही। और उसमें लोअर ऑर्डर के भी बल्लेबाज आ जाते हैं और थोड़े मिडिल ऑर्डर के भी आ जाते हैं, ज़ेन ग्रीन भी उसी में है। तो उसमें 4 में से 3 बल्लेबाजों को जो लेफ्ट हैंडेड है, उनमें माइकल लीस ने आउट किया।
सस्ते में जल्दी से जल्दी कैबिन। और एक बात और, अगर आप सोचेंगे कि शायद उठाने गए होंगे शॉट, मारने गए होंगे शॉट, नहीं, एलबीडब्ल्यू और स्टंप बोल्ड हुए, बिल्कुल एलबीडब्ल्यू और बोल्ड हुए, तो ये सब फोकस करने वाली बात है। राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, बहुत बेहतरीन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को उन्होंने टिकने का मौका ही नहीं दिया अपने सामने। किससे? अच्छी लाइन से, अच्छी लेंथ से, डिसिप्लिन बॉलिंग से, जो कि साफियान और मार्क वाट ने भी जबरदस्त डिसिप्लिन बॉलिंग कराई। लेकिन यहाँ पर अभी लीज की बात कर रहे हैं और दीपेंद्र सिंह ने भी कल ये किया था, हो सकते थे वो भी 3-4 विकेट उनके। इसका मतलब एंड ये समझ में आ रहा है कि ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कल जो दीपेंद्र सिंह हैरी का स्पेल था वहां पर डॉट बॉल्स डिलीवरीज काफी ज्यादा थी, लेकिन विकेट टेकिंग डिलीवरीज मेरे ख्याल से वो माइकल लीक्स निकालने में कामयाब रहे बजाय कल दीपेंद्र सिंह हैरी के। वरना शायद नामीबिया का स्कोर कल भी आपको एक लो स्कोरिंग देखने को मिलता। माइकल लीक्स और दीपेंद्र सिंह हैरी वो अलग अलग फैक्टर होते हैं कि कल नामीबिया 280 पहुंच गया और आज 150 के अंदर ढेर हो गया। ये आप कहने की कोशिश करें? जरूर, यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही कहने का है, क्योंकि आज भी माइकल 124 तकरीबन रन दिए हैं और 4 विकेटें निकाली हैं। तो वो विकेटें जो निकली है वो अच्छी लाइन और अच्छी लेंथ से निकली है, क्योंकि उसके एग्जांपल्स हैं एलबीडब्ल्यू, बोल्ड और कीपर कैच हुए हैं, तो और एरर्स तो हुए हैं। नामीबिया बैट्समैन ने बहुत ज्यादा एरर किए, आपकी गलती की वजह से और उनकी बेहतरीन लाइन और लेंथ की वजह से आज ये मैच जो है सिर्फ 150 रन के अंदर नामीबिया बैकअप हो गया। बिल्कुल, क्योंकि देखिए दो चीज़ों का मिलन है, बहुत आपको सही समझाया कि आपके एरर्स की वजह से और सामने अच्छी लाइन और लेंथ की वजह से। अब आप सोचिए अगर एक बैट्समैन एरर करने जा रहा है लेकिन वो बॉल ना स्टंप पे है ना पैड पे है, कहीं बाहरी आउट डाल रहे हैं, अलग ही लाइन पे डाल रहे हैं, तो क्या होगा? वो एज लगकर या तो थर्ड मैन की तरफ चला जाएगा या फिर इधर उधर जाकर आपके सिंगल डबल्स मिल जाएंगे और वो विकेट मिलने से रहा और वाइड्स के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए लेंथ भी इंपॉर्टेंट है और अगर बैट्समैन ने एरर किया है तो उसका भी दोनों का मिक्सचर होता है कि एक प्लेयर को जो है, एक बॉलर को जो है एक विकेट मिलता है। एंड उसके बाद चेज की अगर मैं बात करना चाहूं तो ये तो ऐसा चेज हो गया कि रफ एंड टफ हो गया। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में ये हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप है किसी भी प्लेयर द्वारा किसी भी टीम के तरफ से, जो इससे पहले चिराग सूरी और मेरे ख्याल से ऋत्विक अरविंद के नाम था यूएई के लिए, जो अब इन्होंने ओवरटेक कर दिया। मनसे का शानदार सेंचुरी, एंड बहुत तेज खेले हैं वो। बिल्कुल सही कहा आपने, और क्या पारी है, क्या उन्होंने मतलब ओपनिंग में आके, आज तक उनका एक सेंचुरी नहीं थी और आज आके सीधा सेंचुरी बनाई, वो भी एक स्पिन फ्रेंडली कंडीशन, सब कॉन्टिनेंट जैसे कंडीशनों में आकर, जहां पर ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन हमें देखने को बिल्कुल है। क्योंकि अभी तक आप देखेंगे भी तो माइकल लीस 3, शाफियान शरीफ, मैं बात करूं अगर मार्क वाट ने 3 निकाले हैं, उसके बाद माइकल लीक्स ने 4 विकेट निकाले, कल संदीप लामीचांद ने 3 विकेट निकाले, तो स्पिनर्स भी इफेक्टिव है, साथ में पेसर्स भी। ये खूबी है टीयू की, बहुत ज्यादा खूबी। और यहाँ पर आकर इतने अनफेमिलियर कंडीशन में आकर शतक लगाना अपने पहले ही मैच में वाकई शानदार आपने यहाँ करके दिखाया जॉर्ज मनसे ने। और 69 रन बने शुरू के 10 ओवर में, खाली यही नहीं था, फेस बाय फेस ही बेहतरीन गया। 69 रन टीम ने बनाए, फिर दूसरे फेस में 88 रन टीम ने किए, पूरी की पूरी कसर टीम ने निकाल के रख दी। बहुत तेज भी खेले, ये भी है, बहुत तेज भी खेले। खैर जॉर्ज मनसे प्लेयर, अगर जॉर्ज मनसे जैसे प्लेयर अगर ओपनिंग आएंगे तो यही हाल होगा, चाहे कोई भी बॉलिंग लाइनअप हो दुनिया के सामने। बिल्कुल। और एक चीज़ और है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मैच शुरू होने से पहले, जो कंपैरिजंस वगैरह की जो हम वीडियो लेकर आए थे उनमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्कॉटलैंड के पास जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इस तरह अलग कंडीशंस में आकर यहाँ पर आकर एक उसे जल्दी से अडॉप्ट करना वो उन्हें देर लगेगी नहीं, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट अलग अलग कंट्रीज में जाकर खेला हुआ है और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल यहाँ पर बखूबी देखने को मिला है। और आज बहुत ही एक तरफा मैच यहाँ पर क्लीन अप कर लिया स्कॉटलैंड ने इस मैच को जीत कर, और एक जबरदस्त दावेदारी ठोक दी है कि वो अगले 3 मैचेस जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है यहाँ पर। और देखना होगा कि जब अगला कॉन्टेस्ट होगा नेपाल से तो किस तरह से होता है, क्योंकि नेपाल भी बूस्टअप है एक जबरदस्त जीत के साथ। लेकिन अब यहाँ बात करेंगे यार नामीबियन बॉलर्स की। 2 बैक टू बैक डिजास्टर परफॉर्मेंस हमें बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ से मिला है। जो बॉलिंग डिपार्टमेंट अभी तक काफी बेहतर कर रहा था, अचानक से इस यहाँ पर आकर मुझे लगता है कि उनका एक सबसे बड़ी कड़ी जो रही है वो बर्नर्ड स्कॉल्स भी रहे हैं और साथ साथ में उनके लेफ्ट आर्म पेसर्स का सपोर्ट ना कर पाना। नहीं जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ बिल्कुल फेलियर नजर आ रहे हैं, अगर आप कहेंगे कंडीशंस में अपने आप को अभी भी वो सही तरीके से नहीं बैठा पाए हैं। और आज भी हमें देखने को मिला, काफी ड्राइव्स हमें देखने को मिली है। अगर आप देखेंगे जॉर्ज मनसे ने तो खैर हवाई फायर किए, बहुत 7 छक्के उन्होंने लगाए हैं और उन्होंने बहुत खराब, अगर आप बॉलिंग की बात करें, बर्नर्ड स्कॉल्स काफ़ी ज़्यादा आगे रख रहे हैं, गुड लेंथ पे रख रहे हैं बॉल, उसके बावजूद ज़बरदस्त बैक फुट पे जाकर, फ्रंट फुट पे जाकर दोनों ही बल्लेबाज शॉट खेल रहे हैं, वो बात नज़र नहीं आ रही है। अगर हम पेसर्स की बात करें, नामीबियन की लुंगामनी हो, ट्रम्पलमैन हो, शिकंगो हो, यान फ्राइलिंग भी आज थे नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है बॉलिंग लाइनअप। और लगता नहीं है कि ये स्ट्रगल यहाँ पर थमने वाला है। अभी इस दौरे के अंदर हमें ज़्यादा
अगर रुक जाए तो बेहतर है कि अगर वापस आ पाए, अपनी लाइन और लेंथ को सही कर पाए, डिसिप्लिन बॉलिंग हो, स्टंप टू स्टंप ज़्यादा तो रहती नहीं है। आप बैक ऑफ लेंथ बॉल ज़्यादा रखते हैं, स्टंप टू स्टंप लाइन ज़्यादा नहीं रखते। अगर कोशिश करेंगे बॉडी में खिलाने का, स्टंप टू स्टंप खिलाने का, तो काफ़ी बेनिफिट हो सकता है उससे, लेकिन बिल्कुल नहीं, हमें देखने को नहीं मिलता। कुछ बॉलें इधर, कुछ बॉलें उधर, कुछ बॉलें ज़्यादा आगे, कुछ बॉलें स्लॉटी एरिया में, तो हमें यही देखने को मिलेगा हवाई फायर्स। और खैर काइल कॉटन ने जो बाउंड्री लगाई है वो प्योर क्लास, बहुत ज़्यादा क्लास है। और मनसे ने जो हवाई फायर किया है वो टिपिकल रिवर्स स्वीप पे छक्का मारा था उन्होंने एक, तो वाकई कमाल है। जी हाँ, बिल्कुल, तो कमाल है। स्कॉटलैंड कोई हैरानी की बात नहीं है कि क्यों आखिर वो वन ऑफ द बेस्ट नहीं, सबसे बेस्ट ओडीआई एसोसिएट टीम है और वो बार बार ये साबित कर जाते हैं। और इस कंडीशन पर आकर भी इतनी धमाकेदार जीत उन्होंने की है, डेफिनेटली एक जबरदस्त इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है अगले मैच के लिए, स्कॉटलैंड वर्सेस नेपाल, जो कि एक बहुत जबरदस्त मैच हो सकता है, एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से होम एडवांटेज में नेपाल ने पहले मैच में परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद और फिर स्कॉटलैंड ने इस मैच में जिस तरह से डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी है, 10 विकेट से जीता है, तो आप सोचिए कि वो जो क्लैश होगा 17 तारीख को, वो क्या जबरदस्त क्लैश हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी मैं एक छोटी सी और पूछना चाहूंगा बर्नेल स्कॉट्स के बारे में, जो एक प्राइम स्पिनर है अपनी टीम के, लगातार वो अच्छा कर रहे थे। पिछले मैच में नेपाल के खिलाफ कल वाले मैच में उन्होंने अपने करियर का सबसे एक्सपेंसिव स्पेल दिया जब उन्होंने 51 रन दे डाले और आज 3 ओवर में ही 38 रन खर्च कर डाले। क्या आपको लग रहा है संदीप को यहां से हेल्प मिली है? चलिए विजिटिंग टीम मार्क वाट को यहां हेल्प मिल रही है, माइकल लीस क्या विकेट निकाल रहे हैं, आखिर बर्नेल के साथ क्या हो रहा है, इसे जरा समझाइए, उसका फिनिश करते हैं। जरूर, मैं बिल्कुल कहना है कि वो अगर एक फिक्स लाइन और लेंथ को अगर अपना के चलेंगे तो बेहतर होगा। अभी ट्राई कर रहे हैं, ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। उन्हें विकेट्स नहीं मिल रहे हैं, वो रन्स खा रहे हैं, तो वो ज़्यादा ट्राई, और ये होता है अमूमन, ये खाली बर्नेल स्कॉट के साथ नहीं है। अच्छे बॉलर्स, अगर आप बढ़िया है, आप अगर अपनी लाइन और लेंथ पर रहते हैं तो आप कितना भी मार खा रहे हैं, आप ज़रूर वापस आपको विकेट्स मिलने चालू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टिक रहते नहीं रहेंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, अगर सामने वाले बल्लेबाज आप पे चढ़ रहे हैं और आप अपनी लाइन और लेंथ को चेंज कर रहे हैं, तो सॉरी, आपको कुछ ज़्यादा मदद मिलने वाली है नहीं पिच से, आप स्ट्रगल ही करते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप में दम है कि नहीं, मुझे कराना है, इसी लाइन और लेंथ पे मैं कराऊंगा, तो ज़रूर हो सकता है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी मिसिंग देखने को मिल रहा है बर्नेल स्कॉट की तरफ से परफॉर्मेंस, जो कि बिल्कुल भी स्टिक नहीं है, वो किसी एक लाइन को या लेंथ को पकड़ के। बिल्कुल, तो क्लियर है बर्नेल स्कॉट्स के लगातार 2 मैचों में फेलियर का सबसे बड़ा जो रीजन रहा है कि वो कुछ ज्यादा ही ट्राई कर रहे हैं, बजाय स्टिक बेसिक के साथ जाएं वो और अपनी लाइन को पकड़कर चले। डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर विकेट्स और इकोनॉमिकली वो जरूर रहेंगे। अब लास्ट में आपको बता दें कि यूएई और नेपाल को इससे किस तरह से फायदा हो सकता है, क्योंकि नामीबिया को 6 मैचेस लास्ट उनके बचने, इसमें से 4-2 हो गए और दोनों वो हार गए। तो डेफिनेटली जो टॉप 3 की रेस है उसमें यूएई भी एकदम से कूद पड़ा है। नामीबिया की 2 हार के बाद अब यूएई के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो टॉप 3 में खुद को फिनिश कर नामीबिया से ऊपर आकर, क्योंकि उनके खुद के 2 मैच नामीबिया से होने, और अगर वो ऊपर आ जाते हैं तो उन्हें झमेला ही नहीं होगा प्लेऑफ से वर्ल्ड कप क्वालीफायर पहुंचने का, सीधा टॉप 3 में रही और वर्ल्ड कप क्वालीफायर जिम्बाब्वे में पहुंच जाइए। और नेपाल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें ये है कि जितनी नामिबिया यहाँ पर गेम्स हार रही हैं, उनके पास भी मैथमेटिकली उनके पास भी और प्रैक्टिकली भी, क्योंकि अगले मेरे ख्याल से 11 में से 7 मैचेस जो है वो टीम में ही होने हैं, तो होम एडवांटेज उनके पास भी है। तो मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली भी उनके पास एडवांटेज बढ़ता चला जाएगा टॉप 3 में खुद को ले जाने का, जितना नामीबिया अगले 4 मैचेस में हारता रहेगा। तो ये दोनों रीजंस है कि यूएई और नेपाल को यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है नामीबिया की हार से। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। एनालिसिस पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, बने रहिए DL चैनल के साथ। इंटरेस्टिंग एनालिसिस और सारी कंप्लीट कवरेज इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड की लगातार जारी है डेली क्रिकेट में। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।